लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम, आपकी हो मर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला। आज हम जिन फिल्मों के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की फिल्में। यानी आज हम सिर्फ वहीद मुराद की फ़िल्मों और पोस्टरों पर तज़किरा करेंगे। इसकी पहली फ़िल्म है नागमणि। नागमणि उर्दू ज़बान में बनाई गई फ़िल्म थी, रंगीन फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 7 अप्रैल 1972 बरोज़ जुम्मा को सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हदायतकार रज़ा मीर थे, फिल्म साज रज़ा मीर और अफजल हुसैन थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी निसार बजरी साहब ने। फिल्म के गुलकार थे मेहंदी हसन, नूरजहां, अहमद रुश्ती, जबकि फ़िल्म के नग़मात लिखे हबीब जालिब, फ़याब हाशमी ने। फिल्म के सितारों में थे वहीद मुराद, रानी कबीर, संगीता, रुखसाना, मसूद अख्तर, आगा तालिश, साकी, जलील अगवानी। फिल्म नागमणि वहीदा नसीम के नावल नागमणि से माखूज़ थी। फिल्म मलका तरन्नुम, इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया था। ये फिल्म सपेरों के बारे में थी और रानी एक सपेरे की बेटी होती है। फिल्म नागमणि जो 7 अप्रैल 1972 को कराची के प्लाजा और कोहिनूर के हैदराबाद में रिलीज़ हुई, तो ये अपने फर्स्ट रन में फ्लॉप हो गई थी। हालांकि फ़िल्म नागमणि का म्यूज़िक भी सुपर क्लास था और नगमात भी फ़िल्म में आला पाए के थे। फिल्म मेकिंग के लिहाज से भी बेहतरीन बनी हुई थी। फिल्म में कोई खामी नहीं थी। रज़ा मीर साहब ने फ़िल्म पर खूब मेहनत की थी। फिल्म नागमणि में वहीद मुराद और रानी दोनों ने डबल रोल अदा किए थे। फिल्म नागमणि जब 1984 को ईद पर वहीद मुराद की मौत पर रिलीज़ की गई तो बिज़नेस के लिहाज से नई फिल्मों से ज़बरदस्त टक्कर लेकर बेहतरीन बिज़नेस के साथ शानदार सिल्वर जुबली मनाकर वहीद मुराद के मौत पर रिलीज़ होने वाली वहीद मुराद की तमाम फिल्मों पर यह फ़िल्म बाजी ले गई। बार बार रिलीज़ होने वाली फ़िल्म नागमणि एक शाहकार फ़िल्म का दर्जा रखती है। ये फ़िल्म आप देखिएगा, यूट्यूब में मौजूद है। बहुत खूबसूरत फ़िल्म है और सब पैरों के मुतल्लिक, आपको सांपों के मुतल्लिक इस फिल्म में अच्छी खासी मालूमात होगी। आइए इस फिल्म का एक गाना देखते हैं। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर। ग्रेट चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की दूसरी फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। फिल्म 1 जनवरी 1971 बरोज़ जुम्मा को सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हदायतकार के खुर्शीद थे, जबकि फिल्म साज भी के खुर्शीद और शेख तसद्दुक़ हुसैन थे। फिल्म के मुसन्निफ़ थे मिस्री ग़ुलाम मोहम्मद। स्क्रीन प्ले और मकाल में लिखे थे बशीर नयाज़ साहब ने, जबकि फिल्म के नगमा निगार कलीम उस्मानी थे। फिल्म के मौसीकार एम अशरफ थे। फिल्म के गुलकारों में माला, रूना लैला, मेहंदी हसन, मसूद राना थे। फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, दीबा, आलिया, निराला, शाहिदा, एशाद, जीनत, कबी खान, तालिश और फिल्म का निगार खाना था शाहनूर स्टूडियो, मुल्तान रोड, लाहौर। फिल्म जिन सिनेमाओं में रिलीज़ हुई उसके नाम थे कोहिनूर, नवल्टी, डिलाइट, ओडियन, एलाइट, क़याम, जीनत, नायाब, किरौन, निगार, लिबर्टी, सुपर, शमा, गुलजार, मेहताब, ड्राइवन और चिराग मेल। इसके बाद बिस्मिल्लाह फिल्म आर्ट्स ने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम रखा गया हीरा और पत्थर। फिल्म हीरा और पत्थर ग्रेट वहीद मुराद की फ़िल्म थी, ब्लैक एंड वाइट थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 11 दिसंबर 1964 बरोज़ जुम्मा को सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हदायतकार परवेज़ मलिक थे, जबकि फिल्म साज खुद वहीद मुराद साहब थे। फिल्म के मुसन्निफ़ थे इकबाल रज़वी साहब। फिल्म के नगमा निगार थे मसरूर अनवर साहब, मौज लखनवी और फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी सोहेल राना साहब ने। फिल्म के गुलकारों में थे माला, नजमा नियाज़ी, खुर्शीद शराजी, तलत सिद्दीकी, अहमद रुश्ती, सलीम शहजाद, वसीम फारूकी और फिल्म के अदाकारों में शामिल थे ग्रेट वहीद मुराद, ज़ेबा, निराला, इब्राहिम नफीस, कमाल ईरानी, अदीब, शेख हसन, निमो, खुर्शीद कवल और फिल्म का निगार खाना था एस्टर्न फिल्म स्टूडियो, कराची। फिल्म जिन सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई उनके नाम थे नाज, सुपर, फिल्मिस्तान, क़याम, शालीमार, गुलिस्तान, गुलजार, इलाइट और शाहीन। इसके बाद एक फिल्म
चौथी फिल्म शम्मा, ये फिल्म भी रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 1974 में सिनेमा घरों की जीनत बनी। फिल्म शम्मा के हदायतकार नदर शवाब थे, प्रोड्यूसर थे ए अमीर साहब। फिल्म की मौसीकी मोहम्मद अशरफ साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के मुसन्निफ थे शवाब केरवानवी, जबकि फिल्म के डायलॉग लिखे थे रियाज रहमान सागिर साहब ने। फिल्म के सितारों में थे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, दीबा, ज़ेबा, बाबरा शरीफ, तमन्ना, खालिद अली मोटा, साकी, चक्रम, अख्तर शाह, नीलोफर और फिल्म के मेहमान अदाकार ज़ेबा, फरजाना और अलाउद्दीन थे। याद रहे कि कराची 65 हफ्ते चलकर ये इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी कराची में, और लाहौर में 50 हफ्ते चल के गोल्डन जुबली मनाई थी। ये एक सुपरहिट और बेहतरीन फिल्म थी शम्मा। देखिएगा, यूट्यूब में मौजूद है। वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन फिल्म। आप इसको देखिएगा और अपने ख्याल का इज़हार कीजिएगा। अगर आपने देखी है तो बताइएगा कि आपने कब, कहाँ, किस सिनेमा में ये फिल्म देखी है। इसके बाद हम आते हैं मुग़ल फिल्म कॉरपोरेशन की पेशकर फिल्म सुरैया भोपाली की तरफ। फिल्म सुरैया भोपाली रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 16 जुलाई 1976 को बरोज़ जुमा को सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म का गाना तो आपको याद होगा, आपको याद हो ना हो, मुझे तो याद है। और इतना खूबसूरत, ऐसी शायरी और आवाज़ मेहंदी हसन साहब की, तो फिर आपको पता है गाना, जो गाना था, नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं इसी गोशाई तन्हाई में। क्या गाना था, नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं इसी गोशा तन्हाई में। ये गाना फिल्म वहीद मुराद पर फिल्माया गया था। और फिर आपको वहीद मुराद के बारे में पता है कि उनके गाने का अंदाज़, गाने फिल्माने का अंदाज़ क्या खूबसूरत होता था। चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज, वो एक गाने में फिट आ जाते थे। यानी इतनी खूबसूरत अंदाज में गाना फिल्माते थे कि क्या कहने को, क्या कोई और अदाकार ऐसा गाना फिल्माएगा। अच्छा, बहरहाल इस फिल्म के ज़हनी सुरैया भोपाली के हदायतकार हसन तारिक थे, फिल्मसाज भी हसन तारिक थे। फिल्म के मुसन्निफ थे आगा हसन इम्तिसाल। स्क्रीन प्ले और मकालमे का काम किया था हसन तारिक साहब ने। फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी ए अमीर साहब ने। फिल्म के नगमा निगार थे सैफुद्दीन सैफ। गुलकारों में शामिल थे नाहिद अख्तर, महनाज, मुनीर हुसैन, मेहंदी हसन। जबकि फिल्म की अक्कासी का गान नबी अहमद CPA ने किया था। फिल्म के सितारों में थे वहीद मुराद, रानी, शाहिद, हुस्ना, अलाउद्दीन, तालिश, असलम परवेज़, इशरत चौधरी, बहार, निराला, साकी, मीना दाऊद। इस फिल्म का निगार खाना था एवर न्यू स्टूडियो, मुल्तान रोड, लाहौर। जी, इसके बाद फिल्म लैला मजनू। फिल्म लैला मजनू उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 19 मार्च 1974 को सिनेमा घरों की जीनत बनी। ईद अज़हा का दिन था। इस फिल्म के हदायतकार हसन तारिक थे। फिल्म लैला मजनू एक ज़बरदस्त फिल्म थी। वहीद मुराद और रानी की अदाकारी उरूज पर थी। फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर थे। फिल्म को गोल्डन जुबली मनानी चाहिए थी, लेकिन ये फिल्म लैला मजनू नाकाम साबित हुई। असल में लैला मजनू अरब के सहराओं में 1000 साल पहले जन्म लेने वाली मोहब्बत की दास्तान है, जिस पर पाक और हिंद में बेशुमार फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें बड़े बड़े अदाकारों ने मजनू का किरदार अदा किया। लेकिन नाक़दीन फ़न खुले दिल से इतराफ़ करते नजर आए कि वहीद मुराद ने मजनू के किरदार को जिस तरह निभाया, ऐसा कोई अदाकार नहीं कर सकता। इस फिल्म में वहीद मुराद की परफॉर्मेंस नाकाबिले फरामोश थी। हालांकि कई अदाकारों ने मजनू का किरदार अदा किया, लेकिन जो काम वहीद मुराद साहब ने किया, जिस अंदाज में किया, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। जी जनाब, इसके बाद हम आते हैं फिल्म तुम सलामत रहो। रंगीन उर्दू फिल्म थी। ये फिल्म 10 मई 1974 को सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हदायतकार M.A. रशीद थे। फिल्म साज थे एजाज रशीद। फिल्म की मौसीकी तरतीब थी नाशाद साहब ने। फिल्म के मुसन्निफ थे यूनुस राही। मकाल में लिखे थे मसरूर अनवर साहब ने। फिल्म के नगमात मसरूर अनवर ने लिखे थे। फिल्म के अदाकारों में थे मोहम्मद अली, वहीद मुराद, आसिया ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था। इसके बाद मुमताज़, नन्ना, तमन्ना, अदीब, नैयर सुल्ताना, लहरी, नैनी। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। फिल्म तुम सलामत रहो, आपने ये फिल्म कब, कहाँ देखी और किस सन में देखी, किस सिनेमा में देखी? अगर देखी है तो कमेंट करके बताइएगा। याद रखिएगा इस फिल्म के गाने बड़े ही सुपरहिट थे। फिल्म का गाना अपने कदमों में रख लीजिए। ये गाना मेहंदी हसन ने गाया था। इसके बाद मोहब्बत ज़िंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत है, क्या खूबसूरत गाना था। इस फिल्म के गुलकारों में थे मैडम नूरजहां, मेहंदी हसन, माला बेगम, गुलाम अली साहब। फिल्म में टोटल 7 गाने थे। याद रहे कि वहीद मुराद और मोहम्मद अली ने फिल्म कनीज़ और जाग उठा इंसान के बाद 8 साल के बाद एक साथ इस फिल्म में काम किया था। इसके बाद फिल्म छोटे नवाब। ये फिल्म रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। 14 मार्च 1980 को
सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल अख्तर थे, जबकि सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, नीलो, बाबरा शरीफ, शाहिद, कमाल ईरानी, साकी, शाहनवाज और बिंदिया। फिल्म छोटे नवाब के गाने ख़ास नहीं थे, कहानी भी मजबूत नहीं थी। ये फिल्म शायद वहीद मुराद साहब ने इकबाल अख्तर से ताल्लुक़ के बिना पर साइन की थी, वरना ये एक फ्लॉप फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म नाकाम रही थी। इसके बाद फिल्म देवर भाभी उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। फिल्म 12 मई 1967 में सिनेमाघरों की जीनत बनी। फिल्म देवर भाभी के हदायतकार हसन तारिक थे, मौसीकी तरतीब दी थी फिल्म के इनायत हुसैन साहब ने, जबकि फिल्म के नगमात लिखे थे फयाज हाशमी साहब ने। फिल्म के सितारों में वहीद मुराद, रानी, सबिया, संतोष लहरी, असद जाफरी शामिल थे। फिल्म देवर भाभी एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। टाइटल रोल वहीद मुराद और सबिया खानम ने अदा किया था। फिल्म के गाने तो आपने सुने होंगे, आपको शायद याद होंगे, बहुत ही खूबसूरत गाने थे। ये कामयाब फिल्म थी, देखने के लायक फिल्म है। आपने कहाँ कब देखी, किस सिनेमा में देखी, कमेंट करके बताइएगा, और नहीं देखी तो यूट्यूब में मौजूद है, देखिएगा, खूबसूरत फिल्म है। इसके बाद फिल्म समंदर 10 मार्च 1968 ईद उल अजहा के दिन सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हदायतकार रफ़ीक रज़वी थे, फिल्म साज थे इस फिल्म के वहीद मुराद। फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी दीपो भट्टाचार्य ने। फिल्म समंदर में ढाका बांग्लादेश की हीरोइन झरना को वहीद मुराद साहब ने शबनम के नाम से फिल्म समंदर में मुतारफ़ करवाया था। ज़ेबा के बाद वहीद मुराद की जोड़ी शबनम के साथ भी बहुत मशहूर हुई थी। दोनों ने बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में साजिशों के ज़रिए इस जोड़ी को तोड़ा गया। फिल्म समंदर की कहानी मछेरों की घूमती है। ये एक बेहतरीन और कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, शबनम, रोजीना, हनीफ, निराला। फिल्म के गाने भी काफ़ी मशहूर हुए, ख़ासतौर पर यूँ रूठ न गोरी मुझसे और साथी, तेरा मेरा लहराता समंदर, लाल मेरी पत रखियो, बाला झूले लाल। क्या खूबसूरत सॉन्ग थे फिल्म के। इस फिल्म में वहीद मुराद साहब ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया था। इनके अलावा अहमद रुश्ती, माला, रूना लैला, मसूद अख्तर, राना, आयरन परवीन, गुलाम नबी, साईं अख्तर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया था। फिल्म समंदर ने 34 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली मनाई थी। इसके बाद फिल्म हिल स्टेशन उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 10 मार्च 1972 में सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। फिल्म साज और हदायतकार थे इस फिल्म के इकबाल यूसुफ और फिल्म की मौसीकी तरतीब दी नाशाद साहब ने, जबकि फिल्म के नगमात लिखे थे तस्लीम फाजली साहब ने। सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, शमीम आरा, इकबाल यूसुफ, संतोष रसल, हनीफ, महापारा, निराला। याद रखा जाएगा हदायतकार इकबाल यूसुफ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर एक्शन फिल्म बनाने में माहिर थे, और फिल्म हिल स्टेशन की कहानी भी इन्होंने कुछ इसी तरह की लिखी थी। खौफ और सस्पेंस से भरपूर कहानी। ये कहानी अगर हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में होती तो वो ज़रूर कामयाब हो जाती, लेकिन फिल्म हिल स्टेशन की कहानी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई। ये थ्रिलर और हॉरर किस्म की कहानी थी जो पाकिस्तानी समझ नहीं सकी, और ये फिल्म नाकाम हो गई। हालांकि फ़िल्म के नगमात भी बहुत ही खूबसूरत थे। आइए इस फिल्म का एक गाना देखते हैं। हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई तो न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल। इसके बाद फिल्म मेरे अपने रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 8 मई 1981 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के फिल्मसाज और हदायतकारा थी शमीम आरा। फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी निसार बज़मी साहब ने। फिल्म के नगमात तस्लीम फाजली साहब ने, मसरूर अनवर और शेमन रज़वी साहब ने लिखे थे। गुलकारों में थे फिल्म के मैडम नूरजहां, मेहदी हसन। फिल्म के सितारों में थे वहीद मुराद, शमीम आरा, शाहिद, मुमताज़, आसिफ रज़ा मीर, तालिश, साकी, तमन्ना, कवि। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 27 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली बनाई थी। इस फिल्म के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि शमीम आरा साहिबा ने इस फिल्म में वहीद मुराद के साथ ज्यादती की थी, क्योंकि वो ख़ुद को वहीद मुराद की बहन कहती थी और वहीद मुराद साहब भी उसको अपनी बहन ही समझते थे। लेकिन इस फिल्म में एक तो शमीम आरा साहिबा ने वहीद मुराद का किरदार शॉर्ट कर दिया था, और फिर फिल्म में वहीद मुराद पर कोई गाना भी नहीं फिल्माया गया था। हालांकि आप जानते हैं कि गाने फिल्माने में चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का एक मुनफरिद ही अंदाज था। इसके बाद फिल्म गनमैन रंगीन उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। 8 मई 1981 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी ये फिल्म। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल यूसुफ थे, फिल्म साज से SM यूसुफ, फिल्म के मुसन्निफ खुर्शीदुल्लाह थे।
फिल्म की मौसीकी ताफू ने तरतीब दी थी, अक्कासी का काम किया था फारूक भट्ट साहब ने। फिल्म के गुलकारों में मैडम नूर जहां, मेहंदी हसन, नाहिद अख्तर, महनाज थे। फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, बाबर शरीफ, मुमताज़, आसिफ खान, इशरत चौधरी, नगमा, खालिद सलीम मोटा और अदीम। फिल्म गनमैन ने बॉक्स ऑफिस पर 32 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली भी मनाई थी। इसके बाद शबाब प्रोडक्शन की पेशकश फिल्म सहेली उर्दू और रंगीन थी, उर्दू ज़बान में थी और रंगीन थी। ये फिल्म 17 फरवरी 1978 बरोज़ जुम्मा को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हदायतकार शबाब किरवानी थे। फिल्मसाज भी शबाब किरवानी थे, मुसन्निफ भी शबाब किरवानी थे। मकाल में इस फिल्म के लिखे थे रियाजुर रहमान सागिर ने, जबकि फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी एम अशरफ साहब ने। गुलकारी थे इस फिल्म में नाहिद अख्तर, असद, अमानत अली खान। फिल्म के सितारों में वहीद मुराद, शबनम रानी, गुलाम मुहिउद्दीन, नन्ना, शहला गिल, हनीफ, औरंगजेब लगारी, तमन्ना और इब्राहिम नफीस थे। फिल्म का निगार खाना था शबाब स्टूडियो, मुल्तान रोड, लाहौर। इस फिल्म के गाने तो आपको याद होंगे, बड़े हिट सॉन्ग थे इस फिल्म के। आंखें गज़ल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब। दूसरा गाना आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। फिल्म सहेली एक नगमाती और रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म ने 56 हफ्ते चलकर गोल्डन जुबली मनाई थी। बहुत ही खूबसूरत और सुपरहिट फिल्म थी। आप देखिएगा, यूट्यूब में मौजूद है। इसके बाद एक और फिल्म है नन्ना फरिश्ता। फिल्म नन्ना फरिश्ता रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 19 मार्च 1974 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हदायतकार के खुर्शीद थे, अदाकार थे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, दीबा, मनव्वर ज़रीफ, नैयर सुल्ताना। नन्ना फरिश्ता फिल्म सिल्वर जुबली साबित हुई थी। फिल्म में नैयर सुल्ताना अपने उरूज पर नजर आती है। ये थी वहीद मुराद साहब की कुछ फिल्में। तो वहीद मुराद की तो बेशुमार फिल्में हैं, ग्रेट अदाकार थे, चॉकलेटी हीरो थे और फिल्म बीनों पर छा जाने वाले अदाकार थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसी तरह की हम मज़ीद वीडियो आपको बनाकर पेश करेंगे, चाहे वो अदाकार नदीम हो, सुल्तान रही हो, वहीद मुराद हो, बदर मुनीर साहब हो, जितने हैं, या अंजुमन हो, नादरा हो, जो भी अदाकारों हो आप कहेंगे तो हम इस तरह की वीडियो आपको बनाकर पेश करते रहेंगे। प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए कि वीडियो कैसी बनाई है। फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।